महात्मा बुद्ध का जीवन और उनका उपदेश हमेशा से मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनका प्रत्येक शब्द जीवन को समझने, संघर्षों का सामना करने और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का एक मार्गदर्शन देता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसके आंतरिक तनाव और समस्याओं से मुक्त करना था। इसी संदर्भ में एक ऐसा वाक्य है जो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस वाक्य का उत्तर बहुत ही चौंकाने वाला था और ये आज भी हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का मन है। ये उत्तर सुनकर शिष्य चौंक गए, क्योंकि वे इस सवाल का जवाब बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध शायद किसी शत्रु, किसी विरोधी या किसी बाहरी शक्ति का नाम लेंगे। लेकिन बुद्ध ने जो कहा वो आत्मनिरीक्षण का एक गहरा संकेत था। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का मन है, जो बिना किसी कारण के हमें मानसिक तनाव, दुख और भ्रम में डालता है। ये मन हमें गलत विचारों में उलझाता है, बुरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है और हमारे भीतर नफरत, क्रोध और डर की भावनाएं उत्पन्न करता है। हमारे मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। एक ओर हमारी इच्छाएं होती है जो हमें खुशियों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर हमारे डर और आशंकाएं होती है जो हमें चिंता और असमंजस में डाल देती है। इस द्वंद्व में फंसा व्यक्ति कभी भी शांति की स्थिति में नहीं रह सकता। बुद्ध ने कहा था कि जब तक हम अपने मन को समझ नहीं पाते और उसे काबू में नहीं लाते, तब तक हम जीवन में सच्ची शांति नहीं पा सकते। मन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे क्रोध पर होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम उस स्थिति में आकर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध हमारी आंतरिक शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को एक आग के समान समझो जो दूसरों को जलाती है, लेकिन अंत में स्वयं को ही भस्म कर देती है। मन का एक और प्रमुख रूप है भ्रम। जब हम जीवन में रास्ता भटक जाते हैं तो हमारा मन हमें ये भ्रमित कर देता है कि ये रास्ता ही सही है। हम अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और उद्देश्य से भटक जाते हैं। बुद्ध ने इस भ्रम को दूर करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने की बात की। आत्मनिरीक्षण से हम ये जान सकते हैं कि हमारा मन हमें कहाँ और क्यों भटका रहा है। हमारे मन की एक और प्रमुख विशेषता है, वो है इच्छाएं। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा करता है, चाहे वो धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर प्रेम। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं जीवन के दुखों का कारण बनती है। जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजें नहीं पा पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने ये सिखाया कि इच्छाओं को शांत करने से हम जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि हम अपने मन को पूरी तरह से नष्ट कर दें, बल्कि उनका उद्देश्य था कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने अंदर की शांति और संतुलन पा सकता है। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मन को शांत करने और उसे नियंत्रित करने की विधि बताई। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने की क्षमता विकसित करता है। बुद्ध का मानना था कि ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि ये हमें आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करता है। मन के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है हमारी इच्छाएं। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो वही चीज हमें दुख देती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें सभी भौतिक और मानसिक चीजों से विरक्त होना चाहिए। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम उन चीजों से अपने मन को बांधकर न रखें। ये हमारे जीवन को अधिक हल्का और आनंदमय बना देता है। बुद्ध ने ये भी सिखाया कि हमारे विचारों का हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
हमारे मन में जो विचार होते हैं वही हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। महात्मा बुद्ध का ये उपदेश हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, उनके मूल में हमारे अपने विचार और हमारे मन की स्थिति है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम जीवन के संघर्षों में उलझे रहेंगे। मन ही हमें प्रेरित करता है और वही हमें भ्रमित भी करता है। इसलिए बुद्ध का ये संदेश है, मन को जीतने वाला व्यक्ति सच्चा विजेता है। महात्मा बुद्ध का ये उपदेश, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का मन है, जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक मार्ग है। ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि सभी बाहरी संघर्ष हमारे आंतरिक संघर्षों का परिणाम होते हैं। अगर हम अपने मन को शांति और संतुलन प्रदान कर सकें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी और शांत रह सकते हैं। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी हमें जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। आखिरकार सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और वो है हमारा खुद का मन। हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।